नाम की महिमा कलयुग में बड़ी अपार है। यहाँ कलयुग के भक्तों के लिए सुन लेना, अपन जितने भी यहाँ बैठे हैं फिर सुन लो, भगवान की कथा टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है। इसी जीवन में उतारना है कि मैं हंस हूं, मैं मोती चुगने वाला हूं, मैं कौवा नहीं हूं। यहां भगवान ने सरल उपाय बताया कि तेरे को तप नहीं करना है, तेरे को त्याग नहीं करना है, तेरे को केवल नाम जाप करना है बस। तेरे को भगवान नहीं धारण करना है, तेरे को भजन धारण करना है। तू भजन कर, तू भगवान मत पेन बले, तू भजन कर। अब एक एक शब्द पर ध्यान देना और अमल करना कि कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा क्यों है। सुन लेना सभी एक एक शब्दों को बड़े भाव से कि कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा क्यों है। जब व्यास जी ने कलयुग के भक्तों के लिए, एक एक शब्द पर ध्यान देना सभी, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करे। कथा पंडाल में ऐसे बैठे जैसे एकदम गूंगा बन के बैठे, पूरी तरह भगवान के बन जाओ। कि कलयुग के भक्तों के लिए, अपन जितने यहां बैठे हैं सभी भक्तों के लिए, जीव चराचर के कल्याण के लिए व्यास जी ने वेद पुराण की रचना करी, सबको बुलाया और सबसे कहा कि मैंने वेद पुराण शास्त्रों की रचना करी जीव के कल्याण के लिए, जीव की शांति के लिए, लेकिन मुझे ही शांति नहीं है तो जीव को कैसे शांति मिलेगी। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण साधु संत आए, सबसे कहा कि वेद पुराण की रचना कर दे, शास्त्रों की रचना कर दे, अब आप टटोलो कि इसमें कहीं कमी तो नहीं है, इसमें कहीं कमी तो नहीं है। और देखो ये ज्ञानी का सबसे बड़ा गुण है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी है लेकिन फिर भी अपने आप को अवगुणी मानता है। मैं गुणी नहीं हूं, मैं तो अवगुणी हूं, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। कहते हैं बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए बद्री विशाल के पहाड़ों में, और सबने जब वेद पुराण शास्त्र का निचोड़ निकाला, और निचोड़ निकालने के बाद व्यास जी से कहा कि वेद पुराण शास्त्र में वो निचोड़ है, वो ज्ञान है, वो गुण है जिससे कलयुग का बड़ा से बड़ा पापी भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये सब ने बताया, पूरी पृथ्वी के कोने कोने से जिन जिन विद्वानों को बुलाया था सब ने आकर कहा, सब ने निचोड़ निकाला वेद पुराणों का और कहा, हे व्यास जी महाराज, आपने जो वेद पुराण बनाए हैं इनमें वो गुण है। अब इतने लोगों ने कह दिया, फिर भी व्यास जी की अशांति दूर नहीं हुई। यानी कि ध्यान देना, सब लोगों ने कह दिया। आपको भी कभी कोई समझाए और 2 4 10 जने मिलके समझाए तो आप समझ जाओ कि चलो ठीक है, लेकिन यहां तो हजारों विद्वान जन आए, बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत आए और सबने समझाया कि व्यास जी आपने जो वेद पुराण बनाए हैं इसमें वो गुण है जिससे बड़ा से बड़ा पापी तरे, लेकिन फिर भी वो तो दुखी के दुखी। एक भी ब्राह्मण, एक भी विद्वान जन ऐसा नहीं आया कि व्यास जी की आत्मा में शांति प्राप्त हो। उसी समय एक बूढ़े ब्राह्मण आए सबसे पीछे, एक एक शब्द पर ध्यान देना। एक बूढ़े वृद्ध, अब वो कौन है? बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय। यहां बताया कि जब व्यास जी ने वेद पुराण की रचना करी, सभी विद्वान जनों को बुलाया, सबने टटोला, और उसके बाद जब आखिरी में शाम के समय वाल्मीकि जी महाराज आए, और जब वाल्मीकि जी महाराज आए तो व्यास जी ने प्रणाम किया और
व्यास जी ने कहा कि आप इसका निचोड़ निकालो, इसमें कोई गलती तो नहीं है। एक एक शब्द को बड़े भाव से श्रवण करना, इसमें कोई गलती तो नहीं है, आप निचोड़ निकालो। तो वही वाल्मीकि जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ निकाला। और निचोड़ निकालने के बाद में क्या कहा सुन लेना सभी। निचोड़ निकालने के बाद में वाल्मीकि जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने सोना तो असली बनाया है, आपने सोना तो असली बनाया है, लेकिन इस सोने को परखने वाला सोनार कलयुग में पैदा नहीं होगा। समझ रहे कथा को? सोना तो असली बनाया, लेकिन सोने को परखने वाला सोनार पैदा नहीं होगा। यानी कि ये भागवत कथा वेद पुराण जो है, इसे झेलने की ताकत, इसे पहचानने का सामर्थ्य उन कलयुग के लोगों में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग तो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, तो वेद पुराण को क्या पहचानेंगे? वो तो खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूं। अभी अपन यही समझ रहे हैं कि अपना भैंसाखेड़ी गांव है, ने बंगला है, ने 2 छोरा है, ने 2 लाड़ी है, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं है। जरा ऊंचे उठो, ऊंचे, कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों मैं इस संसार चक्र में आया हूं। बड़े भाग मानुष तन पावा। वेद पुराण से ये गुण मिल रहा है कि ये काया तुझे मिलने वाली नहीं है, मिल गई सो मिल गई, अब परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ले। और ऐसा भी नहीं कि आधी उम्र तेरी बीत गई और अब जाके तुझे अक्ल आई है कि भगवान के भजन में ही आनंद है। तो यहां तो ये बताया है कि जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अरे चाहे बुढ़ापे में भी जाके आपको कहीं संतों की वाणी शब्द की चोट लगी और आपकी आत्मा कांप उठी, तो भगवान के चरणों में जाके कह दो, प्रभु पापो हम पाप कर्मा हम पापत मम पाप संभवा, त्राई माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। भगवान कहता है मैं तो तेरा पाप भी ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ही तेरा असली बंधु हूं। भाई बंधु है, बंधु वो होता है जो बंधन से छुड़ा देता है। अब जो खुद आपको उलझा के रखे वो बंधु नहीं है, वो तो वो राजा है जो आपको गुलाम बना के रखे। बंधु वो है, सच्चा बंधु वो है जो आपको भगवान के रास्ते से जोड़ दे, भगवान की भक्ति से जोड़ दे, आध्यात्म से जोड़ दे, प्रभु के दर्शन करवा दे। वो आपका असली बंधु है, बाकी केवल कहने के बंधु है। जो बंधनों से मुक्त करे वो बंधु होता है। इसलिए तो हाथी ने कहा था कि मेरे दीन बंधु भगवान रे। क्या आया? पहले तो दुनिया के सब बंधु को बोला, जिसे भाई बंधु कहते हैं ना कि ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, सबसे कहा। और जब कोई नहीं आया तब कहा क्यों फोकट में उलझो, क्यों उलझो। उसने जिस काम के लिए भेजा है बस उसी काम पे ध्यान दो। आप तो यहाँ फोकट नहीं उलझना है कि मैं ये कर लूं तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएगी, नहीं। यहाँ तो सरल उपाय, कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ केवल शब्द आया है और केवल शब्द कहाँ लगे? आप सब समझदार लोग हो। केवल शब्द कहाँ लगता है? केवल शब्द वहां लगता है जहां हमारी आखिरी उम्मीद टिकी हुई है। जैसे किसी से आप कहते हो कि देखना हो भैया, 1 महीने के बाद मेरी बेटी का ब्याह है और मैं केवल तेरे भरोसे। ये केवल शब्द कहाँ आया? देखना हो कहीं मामला बिगड़ नहीं जाए हो, क्यों? मैं केवल तेरे भरोसे हूं। ये केवल शब्द कहाँ आया? आखिरी उम्मीद। तो यहां
बताया है वाल्मीकि जी महाराज ने। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषदों का निचोड़ निकाला और कहा कि ये सोना तो असली है, लेकिन कलयुग के लोगों के पास वो बुद्धि नहीं रहे जो इसे पहचाने।